बच्चों, मैं आशीष कुमार शुक्ला आपका सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पहली चीज़, जिन बच्चों ने अभी भी सेंट जेवियर्स की ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए और उसके बाद में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबाएंगे तो आप सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे और जो भी नया वीडियो होगा वो आपके पास सबसे पहले आएगा। ठीक है? तो मेरे क्लास 7th के प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रमित किताब के अंतर्गत पाठ 9 जिसका शीर्षक है भिखारिन पाठ का अध्ययन करेंगे। भिखारिन पाठ को लिखने वाले लेखक जी का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनको आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। 1913 में उन्हें उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कोलकाता में शांति निकेतन नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। उपन्यास में इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कौन कौन सी? पहली राजर्षि, गोरा, घर बाइरे, योगायोग आदि। और कविताएं भी इन्होंने लिखी, तो कविताओं में इनकी प्रमुख कृतियां हैं सोनार तरी, गीतांजलि, चित्रा, क्षणिका, महुआ आदि। और ऐसे महान लेखक की मृत्यु 1941 में हो गई। समझ में आई बात बच्चों? तो ऐसे महान लेखक के द्वारा लिखा गया ये पाठ भिखारिन आज हम लोग भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ को आरंभ करने से पहले हम लोग इसमें आए कुछ कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द आता है नम्रता। नम्र होने का भाव, चहुँ ओर, चारों ओर, सिरहाने, सिर की ओर। असाधारण, जो साधारण ना हो, यानी विशेष। श्वेत वस्त्र वाले, ऊंचे वर्ग के लोग। हांडी, मिट्टी का बना छोटा गोलाकार बर्तन। धर्मात्मा, धर्मानुसार आचरण करने वाला, या कह दें बहुत नेक। दूसरा आता है सहृदय, दयालु। ढांपना, ढकना। जिजीविषा, जीने की इच्छा। क्रुद्ध, जो गुस्से से भरा हो। अपेक्षा, तुलना में, चाह या फिर इच्छा। पृष्ठ, पन्ना। जोंक, एक कीड़ा जो दूसरे जीवों के शरीर में लगकर खून चूसता है। याचना, मांगना। वक्ष, छाती या सीना। वात्सल्य, प्रेम। राहगीर, यात्री। दाता, देने वाला। हतप्रभ, निस्तेज या कांतिहीन। विकल, व्याकुल या परेशान। गुहार, दुहाई या रक्षा के लिए पुकार। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आया। चलिए, अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं मेन पार्ट पे जिसका शीर्षक है भिखारिन। बच्चों, इस कहानी में लेखक का जो दृष्टिकोण है वो पूंजी पर आश्रित जो श्रेष्ठ वर्ग और भिक्षक वर्ग है उनके मध्य पूंजी के संबंध को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरे के बीच में जो भावात्मक संबंध विकसित करने का प्रयास इस पाठ में किया गया। साथ ही यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि यदि धनवानों में न्याय होता और निर्धनों में संतोष, तो संसार में भीख मांगने की प्रथा ही समाप्त हो गई होती। भाई, धनवान
देखता अगर किसी कोई भूखा है व्यक्ति या किसी के पास धन नहीं है और अगर हमारे पास अपेक्षाकृत अधिक है तो हम दूसरे की सहायता करें, लेकिन ये प्रवृत्ति नहीं है। आदमी अगर धनवान है तो वो अपने को धनवान दिखाता है। भिखारी अगर कोई है तो होने दो, उससे मतलब नहीं। भूखा अगर है होने दो, उससे मतलब नहीं। बस यही कारण है जिस कारण एक भिखारी का जन्म होता है। बात समझ में आई बच्चों? ममता और बलिदान की अमिट छाप पाठकों को इस पाठ में प्रभावित करती है। तो चलिए हम लोग भी जानते हैं क्या है इस पाठ में। एक इसमें भिखारिन होती है जो बेचारी रोज मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ को जो भी दर्शन करने आएगा वो कुछ ना कुछ तो उसको दे ही देगा। जो भी श्रद्धालु है वो अपना प्यार से, स्नेह से उसकी झोली में एक आध पैसा डाल देगा, नहीं तो अनाज थोड़ा बहुत डाल देगा। समझ में बात आई बच्चों? वो प्रातः से संध्या तक इसी प्रकार हाथ फैलाए सबके सामने खड़ी हो जाती थी मंदिर में, और उसके बाद में वो मन ही मन भगवान को प्रणाम करके क्या करती थी, अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की तरफ चली जाती थी। उसकी झोपड़ी जो थी वो नगर से यानी शहर से बाहर थी, और रास्ते में भी वो क्या करती थी, लोगों से प्रार्थना करती जाती थी, और उनसे भी थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता था वो अपने साथ ले जा कर के 2-4 पैसे क्या करती थी, इकट्ठा करती थी। समझ में बात आई बच्चों? झोपड़ी के पास जैसे ही वो पहुंचती थी, वहाँ पर एक 10 वर्ष का एक लड़का क्या था, उछलता कूदता आता और उस बुढ़िया से चिपट जाता था। वृद्धा जो थी, वही बूढ़ी जो थी, उसको टटोल कर उसके माथे को चूमती थी। अब ये बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। वो 5 साल का बच्चा पास पड़ोस वालों ने हमेशा अकेला ही देखा था। उन्हीं दिनों एक दिन शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देख लिया। भाई बुढ़िया को हमेशा अकेला देखा ना, मैं ये बताना चाहता था कि बुढ़िया हमेशा अकेली रहती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद में उन्होंने क्या देखा कि शाम के समय उस बुढ़िया की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। अब वो रो रहा था। बुढ़िया क्या कर रही थी, उसका मुंह जो थी चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। ये कोई असाधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा वृद्धा के पास रहता था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। बात समझ में आई ना बच्चों? फिर आगे क्या होता है वो जानते हैं। बुढ़िया के पास जो था झोपड़ी में, बुढ़िया की एक झोपड़ी थी जहाँ पर उसने एक हांडी गाड़ रखी थी। शाम के समय वो क्या करती थी, जो भी भीख मांगकर पैसा लाती थी वो क्या करती थी, उस हांडी में रख देती थी और किसी चीज़ से उसको ढक देती थी ताकि वो दूसरे लोगों की नज़र में ना आए। एक दिन वो घबरा गई। उसने क्या किया कि पैसा सोचने लगी कहीं ऐसे स्थान पे रख दिया जाए जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े और उसका पैसा बच जाए। और उस पैसे में से थोड़ा पैसा वो निकाल लेती थी। किसके लिए? अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए। क्या करती, और जो भी अनाज आता था उससे बच्चे को पेट भर खिलाती थी और फिर बाद में खुद खाती थी। और रात में क्या करती थी, अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर वहीं पड़ी रहती थी झोपड़ी में। बात समझ में आई? और फिर क्या है, बच्चे को खिला पिला कर फिर मंदिर के द्वार पर बैठ जाती थी। फिर जैसा मैंने पहले बताया, बुढ़िया घबरा रही थी कि जो हांडी भर आ रही है पैसों से कहाँ रख दे। तो उसने क्या किया, काशी के एक सेठ थे, बनारसी दास नाम था उनका। क्या नाम था? बनारसी दास। वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बात समझ में आई? बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। वो बड़े देशभक्त और धर्मात्मा भी थे और धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते थे, मतलब नहाते धोते थे, और कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भाई पैसा चाहता था ऐसे लोग भी वहाँ पर आके लाइन लगा लेते थे।
लेकिन ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रख आते थे। तो भाई ऐसे ही भिखारी ने भी सोचा कि जो भी उसकी जमा पूंजी है वो भी ऐसे ही सेठ के पास, ऐसे धर्मात्मा सेठ के पास रख दे ताकि कोई चुरा ना ले। बात समझ में? उसके मन ही मन शंका थी, कोई उसका पैसा इतना मेहनत से कमाया हुआ, मतलब भीख मांग करके लाया हुआ पैसा कोई चुरा ना ले। इस उद्देश्य से वो कहाँ गई? सेठ बनारसी दास के पास। और उसने जाकर के उनसे कह दिया कि सेठ जी, जरा ये हमारी जो हांडी है इसे अपने पास रख लो, मैं वृद्धा अपाहिज इसको कहाँ रखती फिरूंगी। तो सेठ जी ने क्या किया? हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? वृद्धा ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखती डरती हूँ, क्यों कोई चुरा ना ले। तो सेठ जी ने तुरंत अपने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। और फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? वृद्धा ने अपना नाम बता दिया। मुनीम जी ने क्या किया? नगदी गिनकर उसे अपने जमा कर लिया। और जो बुढ़िया थी वो सेठ जी को आशीर्वाद देकर क्या हुई? चली गई। वही कुछ 2 वर्षों बाद क्या हुआ? 2 वर्ष तो बहुत सुखी बीते उसके, लेकिन एक दिन क्या हो गया, उस लड़के को जो बुढ़िया के पास था उसे बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। अब बुढ़िया के पास तो पैसे थे नहीं, तो वो क्या हुई? वही बनारसी दास के पास गई। काहे के लिए? ताकि वहाँ से पैसे लाएगी और बच्चे का डॉक्टर से इलाज करवाएगी। वो बुढ़िया बेचारी वहाँ पे गई और सेठ जी से प्रार्थना करी कि सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो, मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे हुआ क्या? सेठ जी ने फिर क्या उससे कह दिया, पैसा? कैसा पैसा? मेरे पास कोई तुम्हारा पैसा नहीं। अब बताइए अब क्या हो? तो सेठ जी ने मुनीम की ओर भी रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है? वृद्धा बेचारी जान में जान आई कि चलो, आशा तो बंधी कि मुनीम से कहा, मुनीम देख लेगा तो उसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन मुनीम तो उससे बड़ा बेईमान था, सेठ बेईमान, मुनीम बेईमान। उसने कहा, इसका कोई नाम नहीं है यहाँ पे, इसकी कोई जमा पूंजी नहीं है। वृद्धा बेचारी वहीं पर रोने लगी, उदास होकर के बैठ गई। उसने कहा, अरे सेठ जी दे दीजिए, मेरे बच्चा बहुत बीमार है। बेचारी करती क्या, वही तो गरीब थी इसलिए। तो क्या हुआ, बिल्कुल शांत होकर के बेचारी बैठ गई, वहाँ परमात्मा का नाम लेने लगी, बार बार कहने लगी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। लेकिन पत्थर में जोंक ना लगी, पत्थर में जोंक ना लगी। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था ना कि जोंक क्या होता है, एक ऐसा कीड़ा जो दूसरे जीवों के शरीर में लगकर खून चूस लेता। और वो पत्थर कौन था? सेठ बनारसी दास थे। उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो उल्टा क्रोधित होकर बोले, जाती है या नौकर को बुलाऊं? वृद्धा बेचारी लाठी टेक कर चल देती है, कहती है कि ठीक है सेठ जी, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। ये क्या था? ये श्राप था। अब करती क्या? बेचारी मुँह लटका कर गिरती पड़ती सेठ जी के घर से चली गई। फिर क्या करे? 2-4 इतना धनी व्यक्ति है और 2-4 रुपए दे देता तो उसका क्या बिगड़ता? कुछ नहीं ना, बल्कि उसके बच्चे की, बुढ़िया के बच्चे की जान बच जाती। कुछ नहीं हुआ, चली गई अपने घर। उसने बच्चे को और बच्चे को देखा जाके, बेचारा बीमार पड़ा था। तो बैठे बैठे उसको एक चीज़ याद आई। उसने क्या किया, उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के घर फिर से पहुंच गई और उनके दरवाजे पर बैठ गई, सेठ जी को बुलाने लगी। तब तक क्या हुआ, सेठ जी जब बाहर आए, उन्होंने लड़के की तरफ देखा, तब तक उनको एकदम से ध्यान आया कि ये तो मेरे लड़के ऐसा लगता है जो पहले खो गया था। उन्होंने क्या किया, और ध्यान से उसकी शक्ल सूरत देखी। बिल्कुल उस लड़के की शक्ल सूरत उनके मोहन की तरह थी जो 7 साल पहले मेले में खो गया था। और उसकी खोज में क्या हुआ
कि वो इधर उधर घूमते रहे थे लेकिन वो नहीं मिला। तब तक उनको एक चीज़ याद आई कि इस मोहन के जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार से उन्होंने क्या करा, उस बच्चे की जांघ खोली तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या पाया, वही लाल रंग का चिन्ह। लेकिन अब वो बड़ा हो गया था। क्यों? जैसे बच्चा बड़ा हो गया वैसे उसका चिन्ह भी बड़ा हो गया। एकदम से सेठ जी ने उसको अपने गले से लगा लिया कि ये तो मेरा बच्चा है और उसको छीन लिया। उन्होंने तुरंत मुनीम को बुलाया, कहने लगे जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ, ये मेरा बच्चा है, इसका इलाज करवाना है। ये वो बुढ़िया ये देखकर बहुत कस के हंसी। अच्छा ठीक है, ये आपका बच्चा है तो आप इसके लिए इलाज के लिए पैसे खर्च करो। ये जब मेरा बच्चा था तब इसके लिए पैसे नहीं थे, मेरे ही पैसे मेरे लिए नहीं थे। ये सोचकर बुढ़िया फिर क्या थी, वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर साहब आते हैं, इलाज करते हैं और वो थोड़ा सा सही होने लगा मोहन। लेकिन जब सही हो गया तो सही होकर जैसे उसने आंखें खोली वो उसी बुढ़िया को बुला रहा था। और जब वो सामने नहीं आई तो ये देख करके वो और उदास हो गया और उसकी तबीयत फिर ख़राब होने लगी और ज़्यादा ख़राब होने लगी। ये देखकर सेठ जी भी बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा अब क्या होगा, उनको बुढ़िया के पास फिर जाना होगा, उससे विनम्र प्रार्थना करनी होगी। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिटन तैयार करी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई, यानी गाड़ी एक तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे, बुढ़िया के द्वार पर गए, उससे बहुत प्रार्थना करी। उन्होंने कहा बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए, रह रह कर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। ये सुनकर वृद्धा ने उत्तर दिया मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख से रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूँगी। लेकिन बाद में सेठ जी जब रो रहे थे तो बुढ़िया को दया आ गई। बुढ़िया फिर चलने को तैयार हो गई और फिर क्या था, सेठ जी ने सहारा दिया उसे बाहर लाया और फिटन पर बिठा लिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगे और दोनों ही यानी सेठ जो भिखारिन, वृद्ध भिखारिन, दोनों ही एक ही दशा थी दोनों की। जल्दी से जल्दी घर पहुँचे और बच्चे से मिले। और जैसे ही वो बुढ़िया बच्चे के पास गई, उसको अपने गोद में उसने रखा और उसके सर पे जैसे ही हाथ फेरा तो बच्चा एकदम से उसके अनुभव से खुश हो गया और उसने तुरंत पहचान लिया कि माँ आ गई। और फिर क्या था कि वो दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीम डॉक्टर लोग नहीं कर पाए वो उस माँ के केवल एक स्पर्श ने कर दिया। थोड़े दिनों तक बुढ़िया वहाँ रही और उसके बाद जब वो बच्चा सही हो गया तब बुढ़िया जो थी वो जाने लगी। ये देखकर सेठ जी ने कहा कि यहीं रुक जाओ। उसने कहा नहीं, अब मैं जाऊंगी। तो सेठ जी ने फिर क्या किया, उन्होंने उसकी जो थैली थी उसके हाथ में दी। तो वृद्धा ने सीधे कह दिया इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध है। वृद्धा ने बात काट कर कहा ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसको ही दे देना। वृद्धा ने थैली क्या करी, वहीं छोड़ दी और अपनी लाठी लेकर वो बेचारी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर अपनी अपने नेत्र जो थे उठाए। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। याचक मतलब मांगने वाला और वो देने वाली थी। बात समझ में आई बच्चों, कि धन के प्रति इतना लालच ना रखें कि उसके लिए ईमान बेचा जाए। दूसरों के पैसों पर नियत खराब करने से अच्छा है बेहतर सोच रखें। हमें गरीबों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। बात समझ में आई ना बच्चों? मुझे लगता है कि आपको ये पूरा का पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको सुनेंगे और समझेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वृद्धा प्रतिदिन कहाँ जाकर खड़ी होती थी और क्यों? बिल्कुल सही, वृद्धा मंदिर के पास जाकर खड़ी होती थी ताकि वहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएँ वो उसको 1 आधे रुपए दे दें। बात समझ में आई? और वृद्धा भिखारिन पैसा कहाँ छिपा कर रखती थी? हांडी में।
बच्चा कौन था? सेठ जी का। वही कौन? मोहन, जो खो गया था मेले में। सेठ बनारसी दास कि यहाँ किन लोगों का तांता लगा रहता था? हाँ, पैसे मांगने वालों का। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय। फिर से मैं नया पाठ लेकर आऊँगा और मुझे लगता है कि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय बच्चों।